हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। स्टूडेंट्स, नया नोटिफिकेशन आया है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें बहुत ही बड़ा वैकेंसी आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। किस चीज़ के लिए? कांस्टेबल के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है, कांस्टेबल जीडी, यानी कि जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी। ठीक है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। इसमें भी कुछ वैकेंसीज हैं, एनआईए में भी कुछ वैकेंसीज हैं, एसएसएफ में भी हैं, और राइफल मैन जीडी जनरल ड्यूटी इन असम राइफल्स में भी आपका कुछ वैकेंसी है। सारा डिटेल्स आगे बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 अगस्त से ये चालू हो चुका है। 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। 31 अगस्त तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23:30 11:30 बजे रात, 31 अगस्त के 11:30 बजे रात तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। अगर फी पेमेंट नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो उसके लिए आपको 2 दिन और मिलता है, यानी कि 2 सितंबर 2021 के 11:30 बजे रात तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फी पे कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर आप चालान से फीस भरना चाहते हैं ऑफलाइन में, तो आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 4 सितंबर तक आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, इतने दिन तक वेट करने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि फॉर्म का सिर्फ 100 रुपये ही लगने वाला है। ठीक है, 100 रुपये ही इसका फीस है। और जनरल के लिए, बाकी SC ST के लिए आगे देख लेते हैं, फ्री है शायद। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट पेमेंट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ठीक है, 7 तारीख तक अगर वर्किंग आवर्स, ठीक है, तो अगर वर्किंग आवर्स में कुछ प्रॉब्लम है तो 7 सितंबर तक का है। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी इन्फॉर्म लेटर। यानी एग्जामिनेशन का डेट अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस डेट में एग्जाम होगा, उसको इन्फॉर्म करेंगे ये लोग बाद में। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या है ये। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की तरफ से ये एग्जाम होगा। ठीक है, और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ये। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर सेंटर्स में सेंटर पड़ता है इसका एग्जाम का, और वहां से आपको कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम देना होता है, क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल है जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में भी आपका है। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में भी है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP का भी है। सशस्त्र सीमा बल SSB में भी कुछ वैकेंसीज है। यानी टोटल मिला के वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, यानी 25 या 23 हजार के आसपास है। ठीक है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, जो सेक्रेटरीट के लिए जो काम करते हैं, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स SSF, और राइफल मैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल्स। यानी इन सारे जो अलग अलग आपके फोर्सेज हैं, इन सब में अलग अलग वैकेंसीज है। सब मिला के एग्जाम एक ही होने वाला है। तो मेरिट के हिसाब से, या जैसे भी जो भी आप चॉइस उसमें भरेंगे, उसके हिसाब से आपको इसमें जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका। तो सबसे पहले तो क्या क्या टेस्ट होगा? सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसमें अगर आप पास करेंगे तो फिर आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें फिर पास कर लेंगे तो फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय SSC बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फास्ट देखते हुए। ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे। पे स्केल क्या है? लेवल 3 का पे स्केल है 21,700 से 69,100 तक का। ठीक है, वैकेंसीज यहाँ पे डिटेल्स है आपकी, वैकेंसीज की क्या डिटेलिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, BSF, सबसे पहले BSF में SC कैटेगरी के लिए 1026, ST के लिए 603, OBC के लिए 1453, और EWS के लिए 641, और अनरिजर्व के लिए 2690, यानी टोटल 6413 है मेल के लिए सिर्फ। ठीक है, फीमेल के लिए भी अच्छा खासा है, 1132 सीट्स है। टोटल 7545 हो गए BSF के लिए। ठीक है, CISF के लिए भी वैसे ही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 7610। ठीक है, और यहाँ पे 8464 CISF लेडीज के लिए। ठीक है, CRPF में 00 CRPF में कोई वैकेंसी नहीं है। SSB सशस्त्र सीमा बल, इसमें 3806 लड़कों के लिए और 3806 लड़कियों के लिए। नहीं, लड़कियों के लिए कोई भी नहीं है। तो टोटल ये आपका, ये लड़कियों के लिए यहाँ पे था, सॉरी, 8,854 था इसमें CISF में। टोटल ये है 8,464। ठीक है, इसमें लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए सिर्फ आपका BSF में है, ITBP में है, और AR में है, असम राइफल्स। ठीक है, NIA में भी नहीं है, और SSF में है।
ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो बीएसएफ में ही है, ठीक है, लड़कों लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़कों के लिए टोटल मिला के जो है, टोटल जो सबसे ज्यादा सीट है वो सीआईएसएफ में है, 8,464, ठीक है। तो टोटल आप सीट यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल जो वैकेंसी आई है ये 25,271 लोगों के, 25,271 सीट्स के लिए ये वैकेंसीज आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारा जो आप इसका डिटेलिंग बहुत लंबा है, पेज इसको पढ़ सकते हैं। एज की जहां तक बात करते हैं, एज एज आपका 18 से 23 साल है, कब? 1 अगस्त, ठीक है, 2021 पे आपका 23 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो इसके बीच में होना चाहिए, यानी कि 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में आपकी पैदाइश होनी चाहिए, ठीक है। एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर आपका कैटेगरी जैसा है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन है, आप पहले कहीं काम कर चुके हैं, एक्स सर्विसमैन है सरकारी, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन द राइट, 1984 के दंगे में अगर आपके मतलब 1984 के दंगे में अगर किसी का डेथ हुआ है और उसके बच्चे अगर आप हैं, उनके बच्चे, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। 2002 में अगर गुजरात राइट में अगर आपके पेरेंट्स का डेथ हुआ है तो आपको 5 साल का मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप अनरिजर्व में है तो जनरल कैटेगरी के लिए, अगर वही चीज ओबीसी में है तो 8 साल का आपको मिलेगा रिलैक्सेशन, ठीक है। बहुत ही डिटेल में है ये, इसका लिंक शेयर किया हुआ है मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पूरा इत्मीनान से पढ़ सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। तो मेन बात करेंगे, आगे चलते हैं। आगे है इसका, आगे देख सकते हैं हम क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेट जो भी चाहिए स्पेशल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके हर चीज का एक सर्टिफिकेट है, तो वो आपको पता ही होगा सर्टिफिकेट्स कहाँ से, सेंट्रल से ही इशू सर्टिफिकेट्स चलते हैं इसमें, ठीक है। चाहे वो ओबीसी का हो या SC/ST का हो या EWS का हो, सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए, 10th क्लास में आप पास होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ 10th कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका कुछ ये नहीं है, कैंडिडेट्स मस्ट पास, सिर्फ पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज का भी क्राइटेरिया इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनसीसी अगर आपने किया है तो उसमें आपके अलग से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपके टेस्ट के मार्क्स प्लस एनसीसी के अगर सर्टिफिकेट, आपका अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर 100 नंबर का एग्जामिनेशन है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2%, और अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3%, यानी कि 3 नंबर मिलेंगे, और एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, 5%, 100 नंबर का अगर है तो, ठीक है। बेनिफिट है, अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो बहुत बेनिफिट है इसमें। अप्लाई कैसे करना है, तो ये साइट है ssc.nic.in, इस पे जाके आप, लिंक है, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन आप इसको एनेक्चर 1 2 ये सब नोटिस पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन सबमिट होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप इसका यहाँ पे, और जब इसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दिस, एंड ये सब डिटेल्स आपको दिए हुए हैं इसमें कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो कितने केबी से कितने केबी तक का होना चाहिए, ये सब पहले से पता होते हैं सबको, जहाँ से भी आप अप्लाई करवाएंगे, साइबर कैफे से या किसी भी कंप्यूटर शॉप से, तो वहाँ उन लोगों को पता होता है, ठीक है, वो लोग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लास्ट डेट आपको याद रखना है कि 31/8/2021 है फॉर्म भरने का, पैसे भरने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फी क्या है, मैंने शुरू में बता दिया आपको, सिर्फ 100 रुपए है एप्लीकेशन फी। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 0 है, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स को कोई फी पेमेंट नहीं करना है, SC को भी नहीं करना है, एक्स सर्विसमैन को भी नहीं करना है, ST को भी नहीं करना है, ठीक है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन, आप फी कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, चालान से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फी भरने की लास्ट डेट क्या है आपके, 2 सितंबर तक आप भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, सेंटर्स बहुत सारे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या है, सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में आपका कौन कौन सा जगह है, भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, ठीक है। नीचे देखते हैं, कानपुर भी है, लखनऊ भी है, मेरठ भी है, प्रयागराज और वाराणसी, इतने सारे सिटीज हैं यूपी बिहार मिला के जहाँ पे आप एग्जामिनेशन
सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सारे रीजन का है, ईस्टर्न रीजन में ये सारे हैं, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, ऐसे सारे स्टेट्स का अलग अलग दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो स्कीम है आपके एग्जामिनेशन का वो क्या है? द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स भी होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होगा टेस्ट का? पार्ट ए में होगा, 4 पार्ट में होंगे आपके एग्जामिनेशन, यानी एक ही क्वेश्चन पेपर में 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। ठीक है, इसको आम भाषा में हम मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और जनरल नॉलेज आपका पार्ट बी है, वो है जनरल नॉलेज जीके या जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के ये भी है। पार्ट सी है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, पार्ट डी है आपका इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते वक्त, या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 25 मार्क्स का ये भी है 25 क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हम लोग की तरफ से तैयारी भी कराई जाती है इस चीज की। ठीक है, मंथली कुछ फीस है, अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके आप कनेक्ट हो सकते हैं हम लोगों से और तैयारी भी कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट की तैयारी पूरी होती है। ठीक है, बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही आपके जेन्यून जो आपका फीस है, बहुत कम फीस में तैयारी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टी चॉइस। ठीक है, ABCD, उसमें आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, विद इन दिस पेमेंट ऑफ 100 पर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका अगर आंसर की आने के बाद अगर आपको चैलेंज करना है किसी आंसर पे तो 100 रुपये पर क्वेश्चन पे लगते हैं। ठीक है, ये सब चीज तो सबको पता ही होता है। क्वेश्चन जो भी होगा आपका मैट्रिकुलेशन लेवल यानी 10th के लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको 8th, 9th और 10th ये तीनों क्लास का मैथ्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ठीक है, इसी पे आपका मेरिट बनता है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस है आपका। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्या सिलेबस होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न चेक करने वाला आएगा। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, नॉन वर्बल टाइप आएगा, वर्बल नॉन वर्बल 2 टाइप की रीजनिंग होती है। ठीक है, जिन्होंने तैयारी किया होगा पहले उनको पता होगा, रीजनिंग 2 तरह से पूछे जाते हैं, वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है और एक एनालिटिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिटिकल हो गया आपका, नॉन वर्बल हो गया और एक वर्बल भी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस। अब ये जनरल नॉलेज का सिलेबस यहाँ देख सकते हैं आप। क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एट द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य ज्ञान जो आपका है। ठीक है, जनरल नॉलेज आपका, जनरल अवेयरनेस कितनी है आपके अंदर, कितना जानते हैं आप दुनिया के बारे में या इंडिया के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, उसका आपको उसी का एग्जाम होगा, उसी के बारे में जानना चाहेंगे ये लोग। ठीक है, क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, जो अभी जो करंट चल रहा है, अभी जो इवेंट्स है उसके बारे में जानना होगा। ठीक है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, डेली क्या चल रहा है दुनिया में, इंडिया में, वो सब जानना होगा। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज, आसपास के देशों में क्या चल रहा है, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक क्या है, सीन, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सब के बारे में इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देख सकते हैं आपका सबसे पहला है नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर। ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, परसेंटेज भी पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ठीक है, पूरा ये सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स के लिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो दिया हुआ है बस इसी में से, इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया, ट्रिक्स के साथ अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग चलती है, जूम पे या फिर मीट पे भी आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड। कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ के समझना है, ग्रामर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ग्रामर पूछेगा। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रेस है।
ठीक है। रेस हो गया, क्या लिखा हुआ है इसमें, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीवी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको छंटनी होगी, ठीक है, और उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा पीईटी या पीएसटी, ठीक है, दोनों के लिए बाय द कमीशन। इसका स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी एक ही साथ हो जाएगा। ओके, डिटेल स्क्रूटनी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स विल बी अंडरटेकन एट टाइम ऑफ डीएमई, ठीक है। डीएमई के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, डॉक्यूमेंट्स उस टाइम चेक नहीं होगा, पीटी और पीएसटी के टाइम नहीं होगा, डीएमई के टाइम में होगा, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन। डीएमई क्या है आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। डीएमई मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स भी चेक होगा। तो आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि आपके फिजिकल टेस्ट में जो है, फिजिकल एग्जामिनेशन में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। रेस होगा आपका मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है। फीमेल लड़कियों के लिए क्या है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है, डेढ़ 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दीज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है, लद्दाख के अलावा सबके लिए है ये, ठीक है, लद्दाख के लोगों के लिए अलग है। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में लड़कों के लिए और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है। लद्दाख रीजन के जो लड़के लड़कियां उनके लिए अलग है रेस, ठीक है। A woman candidate who, as a result of test, is found to be pregnant of 12 weeks standing or over shall be declared temporarily unfit. ऐसी जो भी लेडीज होंगी या महिला कैंडिडेट जो भी होंगी, उनको अगर पाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और 12 हफ्ते से ज्यादा का प्रेगनेंसी है, तो वो टेम्पोरली अनफिट होंगी, यानी कि ये उनको अनफिट नहीं कहा जाएगा, टेम्पोरली अनफिट कहा जाएगा, यानी कि डिलीवरी के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट बी हेल्ड इन एबसेंस अंटिल द कंफाइनमेंट इज ओवर, यानी कि अपॉइंटमेंट उनका होगा, लेकिन कब होगा, जब डिलीवरी वगैरह सब हो जाएगा उसके बाद, यानी जो भी उनका जो टाइम पीरियड है वो सब होने के बाद उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो वैकेंसी अगेंस्ट विच अ वुमेन कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड विल बी केप्ट रिजर्व फॉर हर, उनका जो वैकेंसी है उनके लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है, बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है, रिजर्व रहेगा उन लड़कियों के लिए, ठीक है। फिर से री एग्जामिन किया जाएगा, कब, डिलीवरी वगैरह होने के बाद, ठीक है, उसमें लेकिन पास होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो है आपका, यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट आपका जो फिजिकल है, फिजिक जो है आपका, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, हाइट वेट, ये सब चेक होगा, ठीक है। हाइट कितना होना चाहिए, मेल का कम से कम 170 होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। कुछ अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, यानी हर जगह के लोग तो इतने लंबे होते नहीं है, तो जिस एरिया के लोग छोटे होते हैं उनके लिए अलग रिलैक्सेशन है, ठीक है। जैसे शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो ये डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी गोरखा लोग होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट हाइटेड होते हैं, तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 152 है, ठीक है। चेस्ट है बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव भी आना चाहिए, फूलना भी चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैटेगरीज के लिए अलग अलग है, सारी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। लेडीज के लिए क्या है, लेडीज के लिए चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है वो नहीं लिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि सही से डेवलप है कि नहीं, यानी कि कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि चेस्ट जो है इनका फुल्ली डेवलप होना चाहिए, ठीक है। अब वेट पे आ जाते हैं, वेट कैसा होना चाहिए, उनके हाइट और एज के हिसाब से जो मेडिकली जितना वेट होना चाहिए उतना होना चाहिए, वेट ये फिक्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेट वगैरह हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो इन सब में पास हो जाएगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइम आपको सर्टिफिकेट भी चेक करवाना है, ठीक है। ओके, सर्टिफिकेट्स में क्या क्या चाहिए आपको, मैट्रिकुलेशन का ये चाहिए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ से आपका घर कहाँ है, ठीक है। एनसीसी का अगर है आपको तो सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसी हिसाब से उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन देने के लिए सारे जो जरूरी चीजें वो सब आपका होना चाहिए। ऑल कैन रजिस्टर देमसेल्फ इन रिस्पांस टू दिस एडवर्टाइजमेंट बाय क्लोजिंग डेट, जो भी फॉर्म भरेगा उसको बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, ठीक है। जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद यानी एग्जामिनेशन टेस्ट और ये स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों होगा, ठीक है। दौड़ा के भी देखा जाएगा और आपका फिजिक भी देखा जाएगा, लंबाई वेट, ठीक है। अभी क्या है, कैंडिडेट्स स्कोरिंग बिलो मेंशन कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। अगर कोई बंदा है जो कट ऑफ मार्क्स से भी नीचे अगर उसने स्कोर किया है विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि सर्टिफिकेट के लिए जो 5% बोला गया वो बिना जोड़े हुए
कितना होना चाहिए, विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज पीईटी पीएचडी, यानी ईडब्ल्यूएस ईएसएम यू अनरिजर्व्ड है तो 35% कम से कम आना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स से नीचे है, लेकिन 35 मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए है 35% मार्क्स, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए बता ही दिया है, 5 मार्क्स, सी सर्टिफिकेट 3 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट 2 मार्क्स, ए सर्टिफिकेट वालों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा इसमें है, बहुत ही डिटेल में है ये, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। आपको प्रेफरेंस देना है कि आप किस फोर्स में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में जाना चाहते हैं, सीआरएसएफ में जाना चाहते हैं, एसएसबी में जाना चाहते हैं, आईटीबीपी में जाता है, आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, या असम राइफल्स में जाना चाहते हैं, या एसएसएफ में जाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर्म में आपको प्रायोरिटी देना है, कौन सा पहला प्रायोरिटी है आपका, कौन सा फोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा फोर्स अच्छा होता है, कहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, कहाँ पे रहना अच्छा है, ये सभी जानकारी लेने के बाद आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें फॉर्म भरने के लिए है, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे मेन ये लिखा हुआ है, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, ठीक है। अगर पहले ये देख लेते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस, अगर दो या तीन लोगों का अगर सेम नंबर आ जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो आपका चेक, अगर 3 4 10 लोगों का अगर सेम नंबर आ जा रहा है तो आपका सबसे पहले पार्ट ए देखा जाएगा, जो एग्जामिनेशन आपने दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, उसमें पार्ट ए में किसका ज्यादा है वो पहला, उसको पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है। जिसका उससे कम होगा उसको बाद में मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगर पार्ट ए देखने के बाद भी बराबर आ जा रहा है दो लोगों का मार्क्स, तो फिर पार्ट बी देखा जाएगा, ठीक है। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में अगर मार्क्स आपके ज्यादा हैं, दूसरे के कम है, तो आपको मौका मिलेगा, ठीक है। अगर इन दोनों में भी बराबर है तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जिसका ज्यादा होगा उसको पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, विद ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस हायर, ठीक है। जो ओल्डर होगा, जो ज्यादा एज होगा जिसका, उसको पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इन सब में बराबर हो गया तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा नाम में, ठीक है। किसी का अगर ए से नाम है तो उसको पहले मौका मिलेगा, अगर जेड से नाम है तो उसको बाद में मौका मिलेगा, ठीक है। कैसे एप्लीकेशन फिल करेंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पहले ये उसके बारे में जानकारी दे दे रहे। फॉर्म, जब फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो उसके लिए अलग एक वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को तैयारी करनी है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।